हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने द्विविमीय तथा त्रिविमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लास समीकरण को हल करना तथा उसका हल प्राप्त किया था। आज हम लाप्लास समीकरण के उन्हीं हलों का उपयोग करते हुए दो भूसंपर्कित समांतर चालक प्लेटों के बीच रैखिक आवेश परिसीमा मान समस्या को परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए हल प्राप्त करेंगे। इसके लिए माना कि दो भूसंपर्कित समांतर प्लेटें जो कि y=0 तथा y=a दूरी पर स्थित हैं तथा चूँकि ये भूसंपर्कित हैं तो इन पर विभव का मान 0 होगा दोनों प्लेटों पर तथा इन प्लेटों के बीच 0D x=0 तथा y=D बिंदु से पारित z अक्ष के समांतर एक रैखिक आवेश स्थित है तथा इस रैखिक आवेश की चौड़ाई अर्थात y अक्ष की दिशा में चौड़ाई इतनी कम है कि इस आवेश को डिराक डेल्टा फलन के द्वारा निरूपित किया जा सकता है तथा इसे डिराक डेल्टा फलन के द्वारा y अक्ष के अनुदिश इसका वितरण निम्न प्रकार से लिख दिया जाता है। सिग्मा y=q डेल y-d, जहाँ पर q रैखिक आवेश पर आवेश प्रति एकांक लंबाई है। यहाँ पर इसके लिए जो परिसीमा प्रतिबंध हैं वो हैं y=0 पर हमारा ψ=0 होना चाहिए क्योंकि जो y=0 प्लेट है वो भूसंपर्कित है। इसी प्रकार y=a पर हमारा जो विभव है ψ=0 होना चाहिए क्योंकि ये भी प्लेट हमारी भूसंपर्कित है। इसके अलावा परिसीमा प्रतिबंध हैं हमारे कि अगर यह रैखिक आवेश प्लेटों के मध्य क्षेत्र को यह जो रैखिक आवेश है वो प्लेटों के मध्य क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह दो क्षेत्रों में विभाजित करता है। बाईं ओर का क्षेत्र होता है -∞ x<0 तथा दूसरा क्षेत्र यहाँ पर होता है 0 x<∞ तथा अगर इन क्षेत्रों में विभव के मान ψ1 तथा ψ2 हैं तो ψ1 का मान x=−∞ पर परिमित होने के लिए जो साई का मान परिमित होने के लिए x=−∞ पर ψ1 का मान 0 होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्र में x=∞ पर साई को परिमित होने के लिए ψ2 का मान x=∞ पर 0 होना चाहिए। इस प्रकार हमने ये चार परिसीमा प्रतिबंध देखे। इसके साथ ही हमारा x=0 पर हमारा साई सतत होना चाहिए तथा डेल साई ओवर डेल एक्स भी सतत होना चाहिए। इन हम 6 परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए मान प्राप्त करेंगे। इसमें चूंकि प्लेटों के बीच आवेश रहित क्षेत्र है, हमारा प्लेटों के बीच में कोई भी आवेश नहीं है तो आवेश या स्रोत रहित क्षेत्रों में हम लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। तो इसमें विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं और द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लास समीकरण होगी हमारी xy। अगर हमारे चर हैं द्विविमीय चर हैं तो लाप्लास समीकरण है। तो इस प्रकार लाप्लास समीकरण है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाला था, जिसका व्यापक हल है। व्यापक हल हमने प्राप्त किया था, इसको समीकरण के 3 के द्वारा प्रदर्शित किया है। इस समीकरण को हमने प्रीवियस लेक्चर में लाप्लास समीकरण को हल करके प्राप्त किया था। यहाँ पर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D तथा K अज्ञात नियतांक है जिनका मान परिसीमा प्रतिबंधों के द्वारा
ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम परिसीमा प्रतिबंध 1 का उपयोग करेंगे। y=0 पर हमारा विभव ψ=0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम y=0 रखेंगे, y=0 और y=0 रखेंगे, जिससे ये वाली टर्म sin 0 प्राप्त होगी, ये 0 टर्म प्राप्त होगी और यहाँ पर d cos 0 का मान 1 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर यह इस इक्वेशन में हम देखते हैं ये जो हमारा समीशन वाली क्वांटिटी है ये 0 हमें प्राप्त नहीं होती है। इस स्थिति में केवल d=0 प्राप्त होता है। इस d का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस प्रकार हमें समीकरण 3 संशोधित रूप में समीकरण 4 के द्वारा दी जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर d=0 का मान रखने पर समीकरण 4 प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरा परिसीमा प्रतिबंध का मान रखेंगे। y=a पर विभव ψ=0 होना चाहिए। तो y=a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ψ=0 का मान रखेंगे, जिससे ये वाली टर्म्स तो 0 नहीं होगी तथा c भी नहीं होगा। इसके लिए पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, sin kA=0, जिससे ka का मान साई के किन मानों के लिए 0 होगा, kA=π 2π 3π ... n मानों के लिए साइन का मान 0 प्राप्त होगा। इसलिए जनरल रूप में हम ka=nπ लिखेंगे, जिससे k=nπ/a हमें प्राप्त होगा, जहाँ n = 1 2 3 एंड सो ऑन है। इसी प्रकार इसका मान हम k का मान यहाँ पर रखेंगे इस समीकरण में। तो समीकरण 4 में k का मान रखने पर हमें समीकरण 5 प्राप्त होगी। यहाँ पर हमने k का मान रखा है nπ/a, यहाँ पर भी हमने k का मान रखा है nπ/a तथा यहाँ पर भी हमने nπ/a k का मान रखा है। इसी प्रकार हमारा जो तीसरा परिसीमा प्रतिबंध है कि अगर हमारा क्षेत्र -∞ ग्रेटर देन x लेस देन 0 में अगर हमारा जो विभव है वो ψ1 है, तो x =−∞ पर ψ1 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो 0 x =−∞ रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इससे x =−∞ रखने से ये वाली टर्म हमारी इनफाइनाइट हो रही है। तो इस स्थिति में यह तभी जिससे हमारा मान अनंत प्राप्त होगा, परिमित मान हमें प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा v=0 हो। इस प्रकार ψ1 के लिए v का मान 0 होना चाहिए। तो इस v=0 रखेंगे, तो जिससे हमारा ψ1 का मान हमें प्राप्त होगा, ψ1 यह मान हमें प्राप्त होगा। रेखिक आवेश के बाईं ओर के क्षेत्र में हमें यह मान प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने CA को कंबाइंड रूप से AN के बराबर रखा है। इसी प्रकार जो हमारा फोर्थ परिसीमा प्रतिबंध है उसको रखेंगे, वो है ψ2 के लिए, जिसमें है कि हमारे दाईं ओर के क्षेत्र में अर्थात 0 > x लेस देन इनफाइनाइट क्षेत्र में x =∞ पर विभव ψ=0 होना चाहिए, जिसको रखने पर हमें कंडीशन प्राप्त होती है कि a=0। इस a=0 को रखेंगे तो हमें ψ2 प्राप्त होगा। तो ψ2 का मान हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर bn हमारा =cb, हम कंबाइंड रूप से यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। यहाँ पर जो हमारा पांचवा परिसीमा प्रतिबंध है उसको लगाएंगे। इस पांचवा परिसीमा प्रतिबंध है कि आवेश की स्थिति पर विभव x व Δψ/Δx दोनों सतत होने चाहिए। सतत होने के लिए है x =0 पर ψ1 ψ2। इस परिसीमा प्रतिबंध को रखेंगे। तो x जो हमारे समीकरण 6 तथा 7 से ψ1 तथा ψ2 हैं, उसमें x =0 रखकर दोनों को बराबर रखेंगे। तो इससे हमें प्राप्त होगा, यह समीकरण प्राप्त होगी, जिसको तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है an =bn। तो इस प्रकार दोनों समीकरण में हम इसको bn की जगह an रख देंगे। तो हमें समीकरण 8 के द्वारा ψ1 तथा ψ2 प्राप्त होते हैं। प्लेटों के मध्य
जो विभव है बाईं ओर के क्षेत्र में तथा दाईं ओर के क्षेत्र में हमें psi1 तथा psi2 प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारा डेल साई ओवर डेल एक्स सतत होने के लिए एक और परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग करेंगे। इस कि डेल साई ओवर डेल एक्स सतत होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन है x इक्वल्स टू 0 पर डेल साई 1 ओवर डेल एक्स माइनस डेल साई 2 ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू सिग्मा y ओवर एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, जिसका मान है सिग्मा का मान यहाँ पर हमने रख दिया। यहाँ पर इस समीकरण में हम मान रखेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करके मान रखेंगे तथा इसका x के सापेक्ष अवकलन करके मान रखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करके मान करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिससे हमें ये मान प्राप्त होते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह मान प्राप्त होगा psi1 का तथा psi2 का अवकलन करने पर हमें यह मान प्राप्त होगा तथा y x पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको हम बाहर रखेंगे। इस प्रकार इस इक्वल्स टू इसके बराबर होगा। यहाँ पर दोनों को x इक्वल्स टू 0 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो इससे इसका मान 1 प्राप्त होगा, इसका मान 1 प्राप्त होगा, जिससे हमें यह समीकरण प्राप्त होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो इस प्रकार हमें समीकरण 9 प्राप्त होती है। इस समीकरण को आगे हल करने के लिए हम डिराक डेल्टा फलन की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम साइन एम पाई ओवर ए से दोनों तरफ गुणा करेंगे और 0 से a के मध्य y के सापेक्ष दोनों तरफ से समाकलन करेंगे। हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों तरफ साइन एम पाई ओवर ए साइन एम पाई ओवर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर साइन एम पाई ओवर ए बाई से मल्टीप्लाई किया दोनों को, दोनों साइड से। तो यहाँ पर इसमें हम देखते हैं, चूँकि यहाँ पर डिराक डेल्टा फलन है, तो डिराक डेल्टा फलन की प्रॉपर्टी है 0 टू b डेल y माइनस ए एफ बाई इक्वल्स टू एफ ए, जहाँ पर जो a है हमारा 0 इज़ ग्रेटर देन a लेस देन b, ये हमारा इस रीजन में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा एफ वाई क्या है, साइन एम पाई वाई ओवर ए, और a हमारा क्या है d। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर y की जगह d प्राप्त होना चाहिए। तो अर्थात इस फलन को हम किसके बराबर लिखेंगे, y की जगह हम यहाँ पर d रखेंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर इसका मान प्राप्त होना चाहिए ये। और इसी के साथ ये एक मानक समाकलन है जिसका मान होता है डेल एम एन ए वाई टू डेल एम एन। तो इस प्रकार हम इस समाकलन का मान ए वाई टू डेल एन एम रखेंगे इस प्रकार। तथा डेल एन एम की एक प्रॉपर्टी है एन इज़ नॉट इक्वल टू एम, तब डेल एन एम का मान 0 होता है तथा डेल एन एम इक्वल्स टू 1 जब n इक्वल्स टू m होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम ए एन का मान प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से हम m इक्वल्स टू n रखेंगे, तब डेल एम एन का मान 1 होगा। इस स्थिति में बाकी और सभी मानों के लिए इसके मान 0 हो जाएगा। m इक्वल्स टू n की स्थिति में केवल ये मान प्राप्त होगा। इससे ए एन का मान हमें प्राप्त होगा ए एन इक्वल्स टू क्यू ओवर एन पाई एप्सिलॉन नॉट साइन एन पाई डी ओवर ए। ए एन का मान हम समीकरण 8 में रखेंगे। ए एन का मान हम समीकरण 8 में रखेंगे तो हमें psi1 का मान प्राप्त होता है। psi1 ए एन का मान हम समीकरण दोनों psi1 तथा psi2 दोनों के मानों में रखेंगे। तो psi1 के मान में रखने पर हमें जो हमारी भू संपर्कित प्लेटें हैं उनके मध्य माइनस इनफाइनाइट ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स लेस देन 0 क्षेत्र में हमें जो
विभव है उसका मान प्राप्त होता है और इस समीकरण के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार 0 ग्रेटर देन x लेस देन इनफाइनाइट क्षेत्र में हमें भू संपर्क के समांतर प्लेटों के मध्य विभव psi2 का मान इस समीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हुए, लाप्लास समीकरण तथा परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए हमने इस परिसीमा मान समस्या को हल किया। इसके पश्चात हम दूसरी परिसीमा मान समस्याओं का भी हल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।